हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज से एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप बीएससी स्टूडेंट हो चाहे आप एमएससी स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों में ही है। हाँ, एमएससी में थोड़ा सा एडवांस लेवल तक स्टीरियो केमिस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड लेवल में है। ठीक है, बट बेसिक्स दोनों के यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक दोनों क्लासेस के लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, मतलब बीएससी कोई से भी ईयर में हो, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, है ना। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस थोड़ा आगे पीछे होता है सेमेस्टर्स में, बट होता ऑलमोस्ट 80% तक सिलेबस सेम होता है ना। चलिए, और बाकी चाहे एमएससी स्टूडेंट है तो बच्चों वहां पर भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्लियर है? देखिए, तो स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चों आपकी एक नई ब्रांच है। ठीक है, जो आप इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए हो। क्लियर है? और स्टार्ट किसने किया था ये देख लेते हैं। स्टार्ट, या कह सकते हो इसके फादर कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन। वैसे इसके भी एक फादर हैं, कौन? लुईस पॉस्चर। ठीक है, लुईस पॉस्चर। क्लियर है? और दिया था उन्होंने ये 1848 में। ठीक है, 1848 यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। क्लियर है? तो देखा आपने स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है, हमें क्या है मतलब इसमें पढ़ना, इस चैप्टर में पढ़ना। ध्यान से सुने। किसी भी मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल स्टडी जो होती है ना बच्चों, वो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। मतलब जैसे आपको पता है कि सर एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। क्लियर? जैसे लाइक दिस, क्या है बच्चे? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसने दी थी पता है ना आपको? वॉन टॉप और लीबेल ने। और इसके लिए, इस ज्योमेट्री को देने के लिए बच्चों उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। ठीक है, देखा। तो देखिए, अब बच्चों मैं आपको इसको जरा 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाता हूं कि ये CH4 मॉलिक्यूल होता कैसा है। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा है, दिस इज द CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्चुअल ज्योमेट्री, एक्चुअल टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। देखिए, आप इसे कहीं से भी देखेंगे, लाइक कैसे रोटेट कर देंगे, आपको सारे के सारे क्या होंगे, अरेंजमेंट एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना, विजिबल हो रहा है ना। ठीक है, तो देखिए अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, पर हमने इसको बोर्ड में कैसे ड्रॉ किया, लाइक दिस। ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल फॉर्म, है ना। लेकिन क्या क्या सचमुच में क्या ज्योमेट्री ऐसी है, या ज्योमेट्री जैसी ये ज्योमेट्री है, क्या आप इसको देख के विजिबल कर पा रहे हो कि ये ज्योमेट्री जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना। चलिए, तो इसको अब एक्चुअली में जब आपको इस मॉलिक्यूल एक्चुअल में जो हमारा है बच्चों वो है 3 डायमेंशनल। क्या है? 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, बट हमारा जो बोर्ड है या कॉपी है वो क्या है? 2 डायमेंशनल है। तो सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं आपको, तो द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशनल पेपर या फिर बोर्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे एक तरीके से। समझ में आया? आपको किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की स्टडी कैसे करनी है, इस पेपर या बोर्ड में करनी है ना। तो इसी की हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली इसी को पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली कैसा होता है ना, और उसकी 3 डायमेंशनली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए, तो अब इसके लिए आपने देखा, तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, वॉन टॉप और लीबेल ने ज्योमेट्री दी थी और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर है? तो देखा आपने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसा होता है ना। ओके, तो बच्चों अब ध्यान से सुने, कहानी हमारी स्टार्ट होती है बच्चों। पहला टॉपिक जो है हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री की जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग कहां से होने वाली है बच्चों? आइसोमेरिज्म से होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां लिख देता हूं पहला टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या होता है समझ में बताइए? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, वो किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं, हो सकता है उनके फंक्शनल ग्रुप अलग हो, है ना, हो सकता है उनकी चेन का डिफरेंस हो, मतलब लेंथ अलग हो, कार्बन के नंबर्स अलग हो, तो कैसे भी मतलब कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ठीक है। कंपाउंड्स लिखा डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। कंप्लीट कर लेते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। चाहो हो छोड़े, हो गया, चलो लिख लेते हैं, एंड आइसोमर्स, दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर है। तो देखा एक डेफिनेशन तो आपको ये दी। अब बच्चों बुक्स में कुछ और एक तरीके की और डेफिनेशन है, वो भी लिखे रहते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। कंपाउंड्स विच डिफर इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो मैं इसको भी लिख देते हैं। कंपाउंड्स, देखिए आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो बच्चों आपको डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट कंक्लूजन सबका एक ही रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, होती सब एक जैसे ही हैं, उनके कॉन्सेप्ट सब एक ही हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स विच डिफर, कंपाउंड्स which differ in their chemical and physical properties but have the same molecular formula. ठीक है, देखिए तो क्या है इसका डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच डिफर इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई कंपाउंड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो रही हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, या कह सकते हो कि वो कंपाउंड्स अलग अलग होंगे, ठीक है। बट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इट मीन्स उनके स्ट्रक्चर्स अलग है, वो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, देखो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों टाइप की डेफिनेशंस आपको बच्चों बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना, विजिबल है ना बच्चों, हाँ ठीक है। चलिए अब बच्चों हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे और मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। तो बच्चों मेनली आइसोमेरिज्म जो है दो टाइप की पढ़ी जाती है, ठीक है। कितने होती है आइसोमेरिज्म, क्या होती है बच्चों, मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है बच्चों स्ट्रक्चरल, एक होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है बच्चों स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बच्चों और भी इसके टाइप्स होते हैं, तो मैं सबको देख ही लेते हैं एक बार, इंट्रोडक्शन है तो बच्चों हमें इसमें जो पढ़ना है मेनली मैं वो बता देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों इसमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी, ठीक है। चेन डिफर हो जाएगी, मेन जो चेन होती है ना जिसके बेस में आप उसका नाम देखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देन थर्ड वन इज, देखो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर आता है बच्चों आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसमें होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट पोजीशन विल बी डिफरेंट। देन हमारा फोर्थ, तीन हो गए, फोर्थ वन आएगा आपका बच्चों मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। हालांकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद है तो। फिर आता है बच्चों हमारा टॉटोमेरिज्म। यस, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और आ जाता है बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से एक बार। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्लियर है। तो बच्चों ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के टाइप हैं जो कि हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, ठीक है। हम इन सब को बच्चों एक एक करके डेफिनेशन और उन सब के बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स, मतलब A to Z टोटल कवर करेंगे, ठीक है। आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप BSc स्टूडेंट है तो आपका यहाँ से सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट पढ़ेंगे, ठीक है। देन बच्चों हमारा सेकंड पार्ट आता है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो मेन फोकस बच्चों हमारा यही है, क्योंकि हमें पढ़ना स्टीरियो ही है एक्चुअली में, बट ये भी एक टॉपिक है क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमें इसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है बच्चों हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो कि अराइज होती है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। बाद में डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है सर। कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा होता है बच्चा हमारा कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है बच्चों ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड से अराइज होती है। मतलब आपको अगर 2 आइसोमर बनाने हैं तो आपको बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। इसको यहां से तोड़ के दूसरे के चिपका दो। बट कन्फर्मेशनल में क्या होता है, आपको बॉन्ड तोड़ने नहीं पड़ते। यहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन। तो आपको मैं चाहो तो थोड़ा सा मेंशन ही कर देता हूं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्यों होती है बताओ, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक हो गया। ये क्या होता है, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, और वो होता है बच्चों ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल, बाकी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब तो देखना ही है। चलिए अब बच्चों कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर 2 टाइप की होती है मेनली। जैसे क्या है, एक होती है बच्चों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, कन्फर्मेशन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल 2 तरीके से होती है। तो ज्योमेट्रिकल का ही एग्जांपल होता है सिस ट्रांस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यह है 2 टाइप की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी बच्चों हमारी होती है कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 टाइप की कह सकते हो फिलहाल, कौन कौन सी, जैसे क्या, सिस ट्रांस, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है ना बच्चों 11th स्टैंडर्ड में। वो कैसी होती है, ज्योमेट्रिकल होती है। जहां सिस ट्रांस फेल होता है बच्चों, वहां पर क्या आ जाता है आपका EZ। तो ये भी एक तरीका सिस ट्रांस ही है, ठीक है। 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपने पढ़ी है, यस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर टाइप, बट उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यू नो, जो वो होता है ना, लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो होती है ना, ठीक है, जो पोलराइज्ड होती है उसके जो प्लेन्स होते हैं उसको क्या करता है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं मॉलिक्यूल, इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। और वो हमें 2 टाइप की हमें पढ़नी पड़ती है, लाइक हम उसे बोलते हैं इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के फॉर्म में आपको इसे बच्चों पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, सही है ना। चलिए तो देखो ये हमारा मेनली एक तरीका सिलेबस भी लिख दिया है मैंने सामने। क्या क्या पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है बताइए, 3D स्टडी ऑफ 3D या
थ्री डायमेंशनल स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और हम टॉपिक हमारा जो मेनली है यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है बच्चों वो होता है आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप की है, ठीक है, जिनको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। और स्टीरियो जो है आपकी बच्चों मेनली 2 टाइप्स की होती है, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल अराइज होती है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड और कन्फर्मेशनल अराइज होती है ड्यू टू रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन फर्दर 2 टाइप्स होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इजेड आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल के पार्ट्स होते हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है बच्चे, इनेंशियोमर्स और डायस्टियोमर्स होते हैं, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है, इसके भी बहुत डिटेल में हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स निकल के आती हैं क्योंकि रोटेशन करते रहो, नई नई फॉर्म्स आपको मिलती रहेंगी, है ना। चलिए तो इसको भी फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है। तो एक तरीके से बच्चों ये हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। क्लियर है। देखिए बच्चों बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो मैंने आज फाइनली कर दिया स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए हम इसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले ही हैं फिर अब स्टार्ट से, ठीक है। चलिए।